सलाम और आदाब। नमस्ते। सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। शोलोम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम जंग अखबार में पढ़ते थे 100 लफ्जों की कहानी। उस वक्त से दिल में ये ख्वाहिश थी कि कोई मुलाकात हो जाए, बराह रास्त इस्तिफादे की कोई सूरत निकले। फिर करना ये हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सीखा। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी, आरजू थी कि मैं हमारे मोहतरम मुबश्शिर जैदी साहब के साथ एक कुछ नशिस्तें करूं। उनकी जो ख्यालात आलिया हैं उन पर, वो जो कुछ पढ़ते हैं और जो कुछ वो अपनी लाइब्रेरी के जो खजाने उन्होंने हम सब पर लौटाए हैं, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश आज पूरी हुई है। और ये मेरे ख्याल से शहादत इमाम हुसैन का ही सदका है, क्योंकि इससे पहले मैंने ईरान इसराइल जंग पर भी गुफ्तगू के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन बहरहाल वो बात नहीं पूरी हो सकी या टाइम नहीं मिल सका। तो आज हमें ये मौका मिला है। तो मैंने चूंकि करबला पर एक सीरीज का सिलसिला शुरू किया है, और जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफुल ख़याल, मुख्तलिफुल फ़िक्र, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ इज़्म से ताल्लुक़ रखने वालों से गुफ्तगू का एक प्रोग्राम बनाया था। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और करबला से मुताल्लिक हमारे यहाँ इस कदर ताबीरात मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा। खुद इसना अशरी शियाओं में भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुख्तलिफ इसकी तशरीहात और ताबीरात मिल जाती हैं, और एक पर इत्तिफाक नहीं है। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको फिर खुद इसना अशरी शियाओं के यहाँ भी, इनकलाबी इसना अशरी, उसूली उसूली इसना अशरी, गैर इनकलाबी, और इसी तरह इसना अशरी अखबारी, और इसना अशरी आज़ाद, और उसके साथ साथ सुन्नियों के यहाँ मुख्तलिफ मकातिब, और फिर लिबरल्स के साथ, बिल्कुल एथियस्ट लोगों के साथ, एक दो के साथ, और फिर कुछ मुतशक्किक हजरात। तो मेरे जहन में एक तरतीब थी, तो उसी तरतीब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मुबशिर साहब के साथ हाजिर हूँ। तालिब इल्म ने अपनी किताब में इमाम हुसैन के क़याम इमाम हुसैन से जालिम हुक्मरान के खिलाफ खरूज पर इस्तिदलाल में कुछ सफ़ात पर मैंने इस पे लिखा था। तो उसके शुरू में मैंने यूं लिखा था कि इस्लामी तारीख के इस अंदोनाक और दिलखराश वाक़े की इस कदर ताबीर, तफसीर और तशरीह की गई है, और इस कदर मुख्तलिफ अहदाफ का जिक्र किया गया है, कि गुमान गुजरता है कि यह कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह के मानिंद कोई चीज़ है। जिस तरह कुरान की तफसीर में फ़िक़ही, कलामी, इशारी, साइंसी, बातिनी और सियासी रुझानात पाए जाते हैं, बेईनी ही वाक़या करबला में भी ये सारे रुझानात पाए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मुझे यह था कि भाई इस हवाले से जिन लोगों ने इसको पढ़ा, सुना है, अपना टाइम लगाया है, तो उनसे मैं मुस्तफीद हूँ। तो बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश कि आपने आपका मुझ तालिब इल्म पर शफकत फरमाई, करम फरमाया, और आपने मुझे इसके लिए टाइम दिया। मैं बहुत, यकीन माने, मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं शुक्रिया के अल्फाज नहीं है मेरे लिए। और मुझे ये था कि पता नहीं मेरी ये दरख्वास्त कबूल होगी या नहीं, लेकिन बहरहाल सदका इमाम हुसैन की शहादत का सदका ये है कि दरख्वास्त कबूल हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले भी कह रहा था, फिर दोहराता हूँ कि आपको सिर्फ उलमा से बात करनी चाहिए, स्कॉलर से बात करनी चाहिए, दानिशवरों से करनी चाहिए, असातिज़ा से करनी चाहिए, और आप करते भी हैं। और मैं जब कहता हूँ कि मैं तालिब इल्म हूँ, तो ये भी मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ, क्योंकि तालिब इल्म निस्बत जाहिर होती है। मैं बिल्कुल अपने जहल का एतराफ़ करता हूँ। ये कोई इनकसारी नहीं है, इसमें कोई आजिज़ी नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है। मैं बिल्कुल अपने आप को कहता हूँ, मैं ले मैन हूँ। मैं बिल्कुल एक आम इंसान हूँ, और मेरी बहुत महदूद मालूमात है। इसीलिए ये पिछली बार आपने बात की, मैं इसीलिए कतरा रहा था। यानी आपसे तो बात करने का बहुत मुझे खुश है। आपसे रब्ता रखना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके ये प्रोग्राम्स भी देखता हूँ, आपकी किताब भी, मैंने दोनों किताबें मेरे लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि आप अपना कीमती वक्त मुझ पर ज़ाया करें, और फिर मेरी गुफ्तगू कोई सुनेगा तो क्या कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल मैं हाजिर हूँ, जो आप चाहें, जैसे मिजाज यार नहीं में नहीं, आए। इंशाल्लाह मोशिर भाई, आज आपकी अपने बारे में जो गलत फहमी ना वो दूर हो जाएगी। ठीक। जी जी। ठीक। आपने थैंक अपने आप को, आपने कहा ना कि उलमा से, दानश्वरों से, असातिज़ा से टाइम लेता हूँ, तो हमारे ख्याल में तो ये तीनों चीजें आपके अंदर बैक वक्त मौजूद है। और ये इनकी सारी अच्छी बात है। मतलब हमें, मुझे खुद यकीन मान, जब मैं किसी को कहता हूँ मैं तालिब इल्म हूं, तो मुझे ये वाली, ये मैं खुद ही महसूस करता हूँ, इसमें भी मैं शायद तारीफ कर रहा हूँ अपनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को जितना वो पढ़ता है उतना ही उसको लगता है यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जितना हम खुद, मैं, मुझे याद है 18-19 साल के हो ना, तो
कुछ किताबें पढ़ी तो मैं कहता था अना वाला गैरी, ओ उसको क्या पता, वो जाहिल है और उसको कुछ नहीं आता, यानी ये मेरा अपना लेकिन सही। एक टाइम ऐसा है, यकीन माने, मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं आता, मतलब जितना ज्यादा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश, तो ये बहुत अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत मुस्तफीद होंगे। अच्छा मुशीर भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब हम इमाम आली मकाम वाक़या करबला और इन चीज़ों को देखते हैं, तो आपका जो खुद अभी तक की जो जिंदगी गुजरी और जिसमें आप मजलिसों में जाते थे, यहाँ पर मुतहरिक जिंदगी आपने गुजारी, और एक इतना अशरी शिया होने के नाते आपने ये सब चीजें, तो आपके जहन में पहले क्या तस्वुर था मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि करबला क्या है, क्यों हुआ, इमाम ने क्यों ये कदम उठाया, मजहबी नुक्ता नजर जो आपका था पहले उस हवाले से। जी देखिए, मेरी जो पैदाइश है ना वो भी इत्तेफाक से बिल्कुल इमाम बारगाह से मुल्हिक जो मेरे दादा का घर था वहाँ हुई है। यानी मेरे दादा ने आज से 93 साल पहले 1932 में खानेवाल में वो पहले मुंतकिल हो गए थे। हिजरत 47 में नहीं की थी, वो शायद लेट 20s में आ गए थे। उन्होंने वहाँ पे इमाम बारगाह बनाया खानेवाल में। तो उस वो बड़ा अहाता था, अभी भी कायम है। उसमें उस वक्त उन्होंने एक दो कमरे अपने लिए छोटे से बना लिए थे, बाकी में मस्जिद और इमाम बारगाह। तो मैं वहाँ पर पैदा हुआ। तो पहली आवाज़ जो ज़ाहिर है मेरे कानों में पड़ी वो अजान थी और नोहा था और मजलिस थी। तो शुरू में तो जाहिर है मैं उन्हीं ख्यालात के जेर असर था। अभी भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल अ, अगर मुतशक्किक एग्नोस्टिक अपने आप को कहता हूँ तो उससे अलग हो गया हूँ। लेकिन अ, वही तकद्दुस और वही करबला की कहानी और वही मजलिस मातम जुलूस मरसिया, बचपन में तो जाहिर है मैंने वैसे ही सुना था। फिर हम कराची शिफ्ट हो गए, उस वक्त भी मैं छोटा ही था, यानी 10 10 11 साल का था। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादारी होती है, बहुत ज़्यादा मजालिस होती हैं, जलूस होते हैं। और ज़ाहिर है कराची की जैसी आज़ादारी है वैसे तो कहते हैं दुनिया में कहीं नहीं होती। और अब मैं काफ़ी काफ़ी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी दुनिया मैंने देखी है। और मैं करबला, मशहद, बात सही है। दमिश्क देख, हाँ ये बात है कि कुछ अलग है, कुछ हटके है। हो सकता है लखनऊ की और जहाँ हमारे आबा अजदाद रहे हैं अमरोहा में, शायद वहाँ भी ऐसी होती होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन कराची में और ख़ास तौर पे वो जो इंचोली का इलाका है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजारे, वहाँ वाकई बहुत ज़्यादा आज़ादारी है। तो लेकिन जो मेरा जहनी जहनी कहना चाहिए सफ़र है, या जो मेरे ख्यालात में तब्दीली आई, अ, वो वो ज़्यादा हो सकता है कि मैंने गुमराह कुन चीज़ें ज़्यादा पढ़ ली मुताले की ऐसा वजह ही से। होता है। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है, अब जी मैं ये जी। समझता हूँ कि ना दो तरह के इंसान होते हैं, सिर्फ ये शियों में या मुसलमानों में या और उसमें नहीं, पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो जो अकल पे जो है ना अकल की बात मानते हैं, और एक वो हैं जो ठीक। जज्बात की बात मानते हैं। तो ये शुरू से ही होता है, ये जो कहना कि मैं ऐसा। फलां उम्र में जाके मैं पलट गया, मैं मजहबी हो गया या मैं एथियस्ट हो गया, ये मुझे लगता है ये दुरुस्त बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो जिंदगी के आखिरी सांस तक मजहबी ही रहते हैं और ईमान ही पर कारबंद रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें वो शुरू से, आप उसे कीड़ा कह लें, उसे आप कुछ भी कह लें, जहनी उपज कह लें, कुछ भी, कि ऐसा होता है वो शुरू से ही उनके पास सवालात होते हैं। यानी मुझे मुझे आज मैं आज आपको बता सकता हूँ, मैंने लिखा भी है इस बारे में, कि जब मैं बहुत छोटा था, यानी खानेवाल ही में था, यानी अपनी प्राइमरी क्लास में था, तब भी मैंने कुछ सवाल ऐसे अपने बड़ों से किए थे जो अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं उस वक्त भी ऐसे ही सोचता था। यानी वो ठीक है, मैं प्रैक्टिसिंग शिया या प्रैक्टिसिंग मुसलमान था, नमाज पढ़ता था, मजलिसों में जाता था, अभी भी जाता हूँ। मैं ये समझना कि मैं अब नहीं जाता, यहाँ अमेरिका में बहुत आज़ादारी होती है और मैं बिल्कुल बाकायदगी से जाता हूँ। लेकिन ये सवाल एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने कहा, मेरी नानी ने बताया मुझे। अब मैं दिलचस्प देखें, मैं आपको कहानियां सुना सकता हूँ, तो मैं आपको कहानियां और जी वाकयात ही जी सुना जी, रहा हूँ बिल्कुल बजाय इल्मी गुफ्तगू के। बिल्कुल। तो नहीं, मेरे वो मामू करेंगे। और मेरी, जी मैंने नानी से अपने बहुत ज़्यादा, यानी नानी ने मुझे सूरतें याद कराई, नमाज सिखाई, सब कुछ किया। तो ज़ाहिर है करबला की बातें भी बताई, इमामों की बातें भी बताई। तो एक दफ़ा उन्होंने बताया कि उनके किसी कज़न का बेटा, अख्तर भाई थे, उनका इंतकाल हो गया, कराची में होते थे वो जंजीर के मातम के बहुत शौकीन थे। तो बहुत और वो नमाज पढ़ने के बड़े शौकीन थे। तो जंजीर का मातम ने बहुत, उनकी वालदा मना करती थी लेकिन वो मातम ज़रूर करते थे और खून बहाते थे। तो एक बार मेरी नानी ने ये वाक्य बताया कि अख्तर है, वो इस साल भी शायद उसने मातम किया है, और लेकिन फिर उसने मातम छोड़ दिया, क्योंकि जब उसे बताया गया कि बहता हुआ खून नापाक होता है।
और आप बहते हुए खून से जब खून बह रहा हो आपके जिस्म में, आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि खून रुक ना जाए, क्योंकि आपका खून नापाक है। तो उसने फिर नमाज को अहमियत देने के लिए जंजीर का मातम करना छोड़ दिया। अब सोचिए, मैं प्राइमरी में हूँ, अर्ली क्लासेस में हूँ, छोटा बच्चा हूँ, और उस वक्त मैंने कहा, अरे तो फिर इमाम हुसैन जब जख्मी थे उन्होंने नमाज असर की कैसे पढ़ी? ये मजलिस में पढ़ाया जाता है। एकदम जी। वो नानी और मेरे मामू वो हिल गए। ये क्या सवाल कर दिया इस बच्चे ने, कि जब उनका भी तो खून बह रहा था, वो तो खून, अगर खून हाँ, नापाक होता है तो। फिर नहीं उन्होंने कहा कि इमाम नहीं का नहीं, नहीं वो होता इमाम होगा थे, ना। इमाम थे, इमाम हाँ। पाक होता है और ये होता है, यानी फिर उन्होंने मुझे इस तरह समझाया। लेकिन उस सवाल से और इस वाक्य से मैं अपने आप के लिए समझता हूँ कि नहीं, मैं उस वक्त भी इस तरह सोचता था। यानी अकल हम्म। अकल अकली बुनियाद पे मेरे पास सवाल थे उस वक्त। तो ये शुरू से होता है। लेकिन हम एक, सही, चूंकि एक बिल्कुल। माहौल में रहते हैं, एक खानदान में पैदा होते हैं, एक ज़ाहिर है हम एक जुग्राफियाई खित्ते में रहते हैं, तो जो कुछ हमारे आसपास हो रहा होता है हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो जाहिर है मैं आज तक हिस्सा हूँ, काली शर्ट पहनी हुई है, मैं मजलिस में जाता हूँ, वो अपनी जगह पर। बिल्कुल। और सीना को भी वगैरह सब करते हैं अभी भी, मातम। अ, मैंने जंजीर का मातम कभी भी नहीं किया, अपने बचपन में भी नहीं किया, और अच्छा। मैं इसे दुरुस्त नहीं अच्छा। समझता। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरा ख्याल है, कुछ दोस्त तो हमारे कहते हैं कि वहशियाना अमल है। देखें, इंसान अब काफ़ी काफ़ी हम यानी तरक्की कर गया है 1400 साल, बारह जी। सौ साल के मुकाबले में। उस वक्त मैं ये समझता हूँ जिस वक्त ये शुरू किया गया होगा, कुछ लोग कहते हैं सफवी दौर में शुरू किया गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जैसे अल्लामा ज़बीर अख्तर की एक मजलिस में याद है, उन्होंने कहा था ये मुख्तार सफवी के दौर में ये शुरू हो गया था, खून का मातम। अच्छा। मुझे नहीं पता, जाहिर है बहुत सी तारीख में बहुत सी चीज़ें हैं ना, और मैं मुतशक्किक हूँ, एग्नोस्टिक हूँ। और सिर्फ एग्नोस्टिक तो तसव्वुर खुदा पर होता है, लेकिन मैं स्केप्टिक भी हूँ। यानी मैं और बहुत सी चीज़ों को शक की निगाह से मैं अपनी तशकीक के जरिए देखता हूँ। तो मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक कम्युनिकेशन का तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि शियों ने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए मतलब जुलूस तो निकाले होंगे। कहा जाता है कि उससे पहले शायद रैलीज और जुलूस इस तरह नहीं निकलते थे। ये शियों ही ने शुरू किए इमाम हुसैन के शहादत के बाद, उनके कत्ल के बाद, ताकि लोगों को मुतवज्जो करें कि देखें ये हुआ है वाकया। लोग नहीं मुतवज्जो हो रहे होंगे तो उन्होंने जुलूस निकालने शुरू किए, और मजीद लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए खून का मातम शुरू किया। देखें, ये इंसान की फितरत है, जब आप खून देखते हैं तो चौंक जाते हैं। और कुछ लोग उदास हो जाते हैं, कुछ लोग खून देख ही नहीं पाते, लेकिन ये सवाल अच्छा। जरूर करेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आप सर पे तलवार मारेंगे या जंजीर मारेंगे? तो ये उस वक्त मेरे ख्याल में एक कम्युनिकेशन टैक्टिक थी, लोगों को मुतवज्जे करने का एक तरीका था। मोहब्बत भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत नहीं थी, वो भी होगी। जी। अ, लेकिन ये कि अब कम्युनिकेशन के जराए बहुत बढ़ गए हैं। अब मैं हाशिर साहब की इस बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि मुहर्रम में आप एक जुलूस निकाल लें आशूर के दिन, या चलें चेहलुम के दिन निकाल लें, और शहर में किसी एक जगह निकाल लें, वो काफ़ी है, एक रोड आप बंद कर दें। अब उस तरह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जुलूसों की ज़रूरत नहीं है। मजलिस आप करें, क्योंकि उसमें इल्म बांटा जाता है, उसमें बहुत सी बातें आपको बताई जाती हैं, उसमें यानी एक मौका है कि आप मसाइब तो 5 मिनट के होते हैं, 55 मिनट आप और गुफ्तगू कर लें, कुछ इल्म तकसीम कर दें। लेकिन अब मीडिया के इतने आगे बढ़ जाने के बाद और सोशल मीडिया के इतने पावरफुल होने के बाद, असल मकसद आप पूरा कर सकते हैं, यानी लोगों को बताना कि एक जुल्म हुआ था। और अगर आप ये बताना चाहते हैं, यानी एक इनकार के बारे में आप बताना चाहते हैं कि जालिम हुक्मरान के खिलाफ इनकार होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 500 अलम लेके रोड पर निकलें, रोज़ाना निकलें, 2.5 महीने निकलें और पूरे शहर में गश्त करें। और यानी लोग इससे परेशान भी होते हैं, वो लोग जो शिया नहीं हैं वो इससे परेशान भी होते हैं। अब शहर इतने बड़े हो गए, इतने फैल गए हैं, उनमें आप जब मरकजी शाहराह बंद कर लेंगे तो लोगों को मसाइल होंगे। हमारा काम मसाइल पैदा करना नहीं, हमारा काम, असल काम जो है इन शियों का, वो सिर्फ बताना है, आगाह करना है क्या हुआ है, लोगों को सही। अजियत देना तो नहीं। तो ये मेरा मौक़िफ़